नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मनों से अब आपको आज़ादी मिलने वाली है। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज का रात आपके दुश्मनों की खुशियों का, उनके जीवन का आखिरी रात साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब जो होगा उसे देखकर आपका दुश्मन का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। आपका दुश्मन थर थर काँप उठेगा और आपसे ही आकर माफ़ी मांग सकता है। कुछ ऐसी बड़ी घटना होने जा रही है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि भगवान कभी उस व्यक्ति का साथ नहीं देते हैं जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट देता है, दुख देता है। दोस्तों, जो अनजाने में देते हैं उन्हें तो भगवान माफ़ कर देते हैं, लेकिन जो जानबूझकर बार बार किसी को कष्ट देते हैं तो उनसे भगवान हर एक बुरे कर्मों का हिसाब करके देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, दो ऐसी बड़ी घटना आपके दुश्मनों के साथ होने जा रही है जो आपके दुश्मनों की रातों की नींद को उड़ा देगी। आपका दुश्मन का जो पापों का घड़ा था वह भर चुका है। उनके बुरे कर्मों का फल अब उन्हें मिलने जा रहा है। दोस्तों, आपका दुश्मन बुरे कर्म करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं रहा है। उनका बहुत बुरा कर्म रहा है। दोस्तों, आपने लेकिन फिर भी देखा होगा कि आपका जो दुश्मन है वे बुरे कर्म करने में बिल्कुल पीछे नहीं हटा, आपको सताने में बिल्कुल पीछे नहीं रहा। हर समय आपके और आपके परिवार के ऊपर अपना बुरा नज़र गड़ाए बैठा है। सदा ही आपके घर को परेशान करने, बेइज्जत करने का प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों, अब और नहीं। अब आपके साथ स्वयं महावीर बजरंगबली और साथ ही देवों के देव महाकाल देवता भी आपके साथ है। दोस्तों, अब आपका या आपके पूरे परिवार का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब आपके दुश्मनों की जो खुशियों की गिनती थी वे अब शुरू हो गई है। बर्बादी के तरफ आपका दुश्मन जाने वाला है। दोस्तों, अब भगवान ऐसा खेल खेलने वाले हैं आपके दुश्मनों के साथ कि आपके दुश्मन का पूरा 7 जन्म तक इस चीज़ को भूल नहीं पाएगा जो होने जा रहा है। दोस्तों, अब आप तैयार हो जाएं। अब आपके ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आपको आपके दुश्मनों से आज़ादी मिलने वाली है। दोस्तों, ऐसा क्या होने वाला है आपके दुश्मन के साथ? आपका दुश्मन किस प्रकार से अब आपसे माफ़ी मांग सकता है, आपको छोड़कर जा सकता है? दोस्तों, आपको बता दें, भगवान की लीला अपरंपार होती है। ये आपने बहुत सुना है, लेकिन अब आप अपने ही प्यारे आँखों से देखने वाले हैं। जी हाँ मेरे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब आपका दुश्मन पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वे आपको बर्बाद करने का कोई भी कोशिश नहीं छोड़ा है। हमेशा आपको नीचे गिराने, आपके परिवार को बेइज्जत करने, परेशानियों को देखकर मज़े लेने का प्रयास किया है। लेकिन दोस्तों, अब उनका कोई भी प्रयास सफल नहीं होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपने कभी भी अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहा है पूरे दिल से। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जब आपके सामने अति हुआ है, जब आपके दुश्मनों ने आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है, तब आप गुस्से में आकर उन्हें बहुत बुरा बोले हैं। लेकिन फिर भी जब आपका गुस्सा शांत हुआ तो आप कभी भी दिल से नहीं चाहें कि आपके दुश्मन के साथ भी बुरा हो। इसलिए भगवान भी आपका साथ देते हैं। आपका दिल बहुत ही भोला है। आपके साथ यदि कोई भी धोखा करता है तो आप कुछ पल के लिए तो उनसे नाराज़ रहते हैं, लेकिन कुछ ही पल बाद आप उनसे प्रसन्न हो जाते हैं या फिर आप उनकी गलतियों को भूल जाते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही आपके दुश्मन और आपके बीच संबंध रहे हैं। लेकिन आपने तो अपने दुश्मनों को कई बार अपना समझा, लेकिन उन्होंने कभी आपको दिल से अपना नहीं समझा। इसलिए कई बार आपको अपने दुश्मनों से धोखा भी खाना पड़ा है। दोस्तों, यदि आपको लगता है
कि आपके घर परिवार में दुश्मनों के द्वारा कोई जादू टोना किया गया है या आपके घर में कुछ नकारात्मक प्रभाव है जो आपके दुश्मनों के तरफ से भेजा गया है, तो दोस्तों उनसे भी अब आपको जल्द ही छुटकारा मिलने जा रहा है। दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपका दुश्मन कभी भी सुधरने वाला नहीं है। आप कभी भी उन पर विश्वास मत करिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़े धोखे के शिकार होंगे और अब आपका दुश्मन ऐसा धोखा देगा कि दोस्तों आप अपने इस जन्म के आने वाले 7 जन्म तक भूल नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब आपको इस प्रकार के दुश्मनों से छुटकारा मिलने जा रहा है दोस्तों, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन किस तरह से छुटकारा मिलेगा इसके बारे में हम आपको बता दें, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान श्री हनुमान और देवों के देव महादेव महाकाल के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल संकट मोचन हनुमान की जय हो। दोस्तों महावीर संकट मोचन हनुमान के आशीर्वाद से आपको कभी भी कोई नुकसान कुछ भी नहीं पहुंचा पाएगा। जब तक आपके साथ बजरंग बली का आशीर्वाद है और कालों के काल महाकाल देवता का कृपा आपके ऊपर है, तब तक कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकेगा। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही कृपा आपके ऊपर बना रहेगा। तो ऐसे में आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आपके दुश्मन के साथ अब क्या होने वाला है, जिसके चलते आपको अपने दुश्मनों से आज़ादी मिल जाएगी। आपके दुश्मन का किस प्रकार से रोंगटा अब खड़ा होने वाला है, किस तरह से आपका दुश्मन अब थर थर काँप उठेगा। दोस्तों किस तरह से आपके दुश्मन की आखिरी रात अब साबित होने वाली है। दोस्तों इन सभी के बारे में पूरे विस्तार से हम आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों जो घटना आपके दुश्मन के जीवन में होने वाली है वह बड़ा ही विचित्र घटना होने वाला है। दोस्तों आपका दुश्मन ने भी नहीं सोचा होगा कि कभी उनके साथ ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, अब आपके दुश्मन के परिवार में पूरी तरह से रोना धोना मचने वाला है, क्योंकि आपके दुश्मन को उनके किए की सज़ा मिलने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें, यदि आपका दुश्मन नशीले पदार्थ का सेवन करता है, जी हाँ दोस्तों, यदि आपका दुश्मन अल्कोहल का सेवन करता है तो ऐसे में वह नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद वाहन का उपयोग कर सकता है या फिर उनका किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट होगा, जिसमें आपके दुश्मन की जान की बाजी लगने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन का अंतिम समय हो सकता है दोस्तों, क्योंकि आपका दुश्मन भी बहुत ही ज़्यादा घमंडी है, बहुत ही ज़्यादा अहंकारी है। उन्हें लगता है कि उनसे ताकतवर कोई है ही नहीं, लेकिन अब उनकी यह गलतफहमियां खत्म हो जाएंगी उनके जीवन की जैसे। जी हाँ, आपके दुश्मन का अंत भी हो सकता है इन लड़ाई झगड़ों के कारण या वाहन दुर्घटना के चलते। दोस्तों कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपके दुश्मन के घर परिवार का कोई सदस्य के साथ ऐसी कोई घटना हो सकती है जिनमें आपका दुश्मन खून के आंसू रो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। लेकिन आपको कौन सी वो गलती है जो नहीं करनी है? जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके दुश्मनों के लिए तो बुरा है ही, लेकिन आपको भी इनमें कुछ विशेष सावधानी रखनी होगी, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों जो सावधानी आपको रखनी है वे आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व रखने वाली है। यदि आपने एक छोटी सी भी गलती की तो आपको इसका बहुत बुरा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दोस्तों उसी के साथ हम यह भी जान लेंगे कि आपका आने वाला यह समय कैसा रहने वाला है, यानी कि आपको इनमें कैसा परिणाम मिलने वाला है, जैसे कि पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के मामलों में यह समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। उसके साथ ही दोस्तों यदि आप विद्यार्थी हैं या बेरोजगार हैं तो आपको इस समय कौन सी वो खुशी मिल सकती है,
कौन से वो कार्य हैं जो आपको ज़रूर करने चाहिए, किन किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, इन सभी के बारे में पूरे विस्तार के साथ हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, कामकाज के मामलों में यह समय तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो जातक नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो उन्हें किसी दूसरी नौकरी का ऑफर अचानक से मिल सकता है। दोस्तों, यदि आपको पार्टनरशिप में कोई डील फाइनल करने का मौका मिलता है या आप करने जा रहे हैं, तो ऐसे कोई भी डील को अचानक या बिना सोचे समझे फाइनल न करें, नहीं तो इसमें आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा अब समाप्त हो जाएगी। जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं वे लोग अपने साथी को अपने परिवार वालों से मिलवा सकते हैं या अपने प्रेम संबंध के बारे में अपने घर वालों को बता सकते हैं। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। बस आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपके निर्णय से आपका संतान पूरी तरह से दुखी न हो। आप अपना स्वार्थ बिल्कुल भी पूरी तरह से न देखें। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय में आप नई संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। आपकी कोई डील यदि लंबे समय से अटक रही थी तो वह डील अब आपकी फाइनल होगी। दोस्तों, इस समय आपको अपने पिताजी की किसी गलत बातों पर हाँ में हाँ मिलाने से भी बचना चाहिए, नहीं तो बाद में आपका ही नुकसान होगा। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको अपने कामों को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है, लेकिन यदि आपने जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया, कोई भी काम किया, तो उसमें नुकसान होना निश्चित है। आप अपनी आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों, इस समय आप अपने भविष्य को कुछ पैसा संचय कर सकते हैं। वहीं यह जो समय है मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। दोस्तों, आपके परिवार में किसी सदस्य को यदि सरकारी नौकरी कर रहा है तो उनके रिटायरमेंट का सरप्राइज पार्टी हो सकता है। दोस्तों, विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को बॉस से उनके कामों के लिए प्रशंसा हो सकती है, इसलिए आपको अपने कामों पर ध्यान रखना होगा। और ऐसे में दोस्तों, आपके अच्छे कामों के वजह से आपके वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लान बना सकते हैं, जिसमें आप माता पिता से पूछकर जाएंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों, आपके लिए जो समय है वे अच्छा तो रहने वाला है, लेकिन यदि आपके विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, तो आसपास के विरोधियों से आप बचें। आप अपने शत्रुओं की बातों में न आए। किसी भी तरह का कोई भी कार्य भावनाओं में बहकर करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, उसी के साथ आप अपने आय को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाएंगे। नए नए आइडियाज खोजने में आप लगने वाले हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई से कुछ हटकर इधर उधर कामों में लग सकता है, जिससे उनके परीक्षाओं में समस्या होंगी और मन इच्छा अनुसार परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। इस समय आपका बच्चा आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकता है, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। जीवन साथी के मनमाने व्यवहार के कारण आप कुछ परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपका यदि कोई काम लंबे समय से अटक रहा था तो अब आप उसे पूरी करने की कोशिश में लग जाएं, क्योंकि अब आपको उसमें सफलता अवश्य ही मिलने वाली है। दोस्तों, उसी के साथ इस समय आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति से आपका कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ कहासुनी हो सकती है। दोस्तों, वहीं यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ही सूझबूझ दिखाकर धन का निवेश करना चाहिए। जल्दबाजी में आप
अत्यधिक लालच में कोई भी बहुत बड़ा निवेश करने से बचें, नहीं तो अधिक लालच का नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय यदि आपकी लव लाइफ में कोई समस्या आ रही है तो आप स्वयं उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। आप अपने बढ़ते खर्चों पर भी लगाम लगाएं। जी हाँ, आप दिखावे में आकर अत्यधिक खर्च करने से बचें। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इस समय आप किसी पुरानी बातों को लेकर अपने लव पार्टनर से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय में आप अपने लव पार्टनर या अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने के लिए सोच सकते हैं। यदि आप दोनों में से किसी का जन्मदिन है या आपका सालगिरह है तो दोस्तों आप उन्हें सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ताकि रिश्तों में सदा ही प्यार बना रहे। दोस्तों, कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके उपहार लाने या आपके पार्टी करने से रिश्तों में प्यार आता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खुशियाँ पल भर के लिए ज़रूर आती हैं, कुछ यादें ताज़ा ज़रूर होती हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यदि आपका संतान है या फिर आप स्वयं किसी भी ऐसे लोगों के साथ न रहें जो बुरी कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपका संतान या आप स्वयं किसी गलत संगति की ओर आकर्षित हो सकते हैं और गलत कार्य की तरफ अपने कदमों को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप अपने सभी ज़रूरी कामों पर अब ध्यान दें। लापरवाही का नतीजा बुरा हो सकता है। आप इसलिए दोस्तों सभी ज़रूरी कामों पर अपना पूरा ध्यान लगाए रखें तो आपके लिए ही बेहतर साबित होगा। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपका यह जो समय रहने वाला है वे आपके लिए दोस्तों कामकाज के मामलों में यह समय तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। जो जातक नौकरी में बदलाव की योजना बना रहे हैं तो उन्हें किसी दूसरी नौकरी का ऑफर अचानक से मिल सकता है। दोस्तों, यदि आपको पार्टनरशिप में कोई डील फाइनल करने का मौका मिलता है या आप करने जा रहे हैं तो ऐसे कोई भी डील को अचानक या बिना सोचे समझे फाइनल न करें, नहीं तो इसमें आपका कोई नुकसान हो सकता है। यदि आपके विवाह में कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा अब समाप्त हो जाएगी। जो लोग प्रेम जीवन में जी रहे हैं वे लोग अपने साथी को अपने परिवार वालों से मिलवा सकते हैं या अपने प्रेम संबंध के बारे में अपने घर वालों को बता सकते हैं। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। बस आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपके निर्णय से आपका संतान पूरी तरह से दुखी न हो। आप अपना स्वार्थ बिल्कुल भी पूरी तरह से न देखें। दोस्तों, यह जो समय है इस समय में आप नई संपत्ति की खरीदारी कर सकते हैं। आपकी कोई डील यदि लंबे समय से अटक रही थी तो वह डील अब आपकी फाइनल होगी। दोस्तों, इस समय आपको अपने पिताजी की किसी गलत बातों पर हाँ में हाँ मिलाने से भी बचना चाहिए, नहीं तो बाद में आपका ही नुकसान होगा। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको अपने कामों को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है, लेकिन यदि आपने जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया, कोई भी काम किया तो उसमें नुकसान होना निश्चित है। आप अपनी आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों, इस समय आप अपने भविष्य को कुछ पैसा संचय कर सकते हैं। वहीं यह जो समय है मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। दोस्तों, आपके परिवार में किसी सदस्य को यदि सरकारी नौकरी कर रहा है तो उनके रिटायरमेंट का सरप्राइज पार्टी हो सकता है। दोस्तों, विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को बॉस से उनके कामों के लिए प्रशंसा हो सकती है, इसलिए आपको अपने कामों पर ध्यान रखना होगा और ऐसे में दोस्तों आपके अच्छे कामों की वजह से आपके वेतन में भी वृद्धि हो सकती है।
अचानक आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लान बना सकते हैं, जिसमें आप माता पिता से पूछकर जाएंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों, आपके लिए जो समय है वे अच्छा तो रहने वाला है, लेकिन यदि आपके विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, तो आसपास के विरोधियों से आप बचें। आप अपने शत्रुओं की बातों में न आए। किसी भी तरह का कोई भी कार्य भावनाओं में बहकर करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, उसी के साथ आप अपने आय को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाएंगे। नए नए आइडियाज खोजने में आप लगने वाले हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई से कुछ हटकर इधर उधर कामों में लग सकता है, जिससे उनके परीक्षाओं में समस्या होंगी और मन इच्छा अनुसार परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। इस समय आपका बच्चा आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकता है, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। जीवन साथी के मनमाने व्यवहार के कारण आप कुछ परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपका यदि कोई काम लंबे समय से अटक रहा था, तो अब आप उसे पूरी करने की कोशिश में लग जाएं, क्योंकि अब आपको उसमें सफलता अवश्य ही मिलने वाली है। दोस्तों, उसी के साथ इस समय आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति से आपका कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ कहासुनी हो सकती है। दोस्तों, वहीं यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ही सूझबूझ दिखाकर धन का निवेश करना चाहिए। जल्दबाजी में आकर अत्यधिक लालच में कोई भी बहुत बड़ा निवेश करने से बचें, नहीं तो अधिक लालच का नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय यदि आपके लव लाइफ में कोई समस्या आ रही है, तो आप स्वयं उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। आप अपने बढ़ते खर्चों पर भी लगाम लगाएं। जी हाँ, आप दिखावे में आकर अत्यधिक खर्च करने से बचें। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इस समय आप किसी पुरानी बातों को लेकर अपने लव पार्टनर से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी न करें। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय में आप अपने लव पार्टनर या अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने के लिए सोच सकते हैं। यदि आप दोनों में से किसी का जन्मदिन है या आपका सालगिरह है, तो दोस्तों आप उन्हें सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ताकि रिश्तों में सदा ही प्यार बना रहे। दोस्तों, कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके उपहार लाने या आपके पार्टी करने से रिश्तों में प्यार आता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खुशियाँ पल भर के लिए ज़रूर आती हैं, कुछ यादें ताज़ा ज़रूर होती हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यदि आपका संतान है या फिर आप स्वयं किसी भी ऐसे लोगों के साथ न रहें जो बुरी कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपका संतान या आप स्वयं किसी गलत संगति की ओर आकर्षित हो सकते हैं और गलत कार्य की तरफ अपने कदमों को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप अपने सभी ज़रूरी कामों पर अब ध्यान दें। लापरवाही का नतीजा बुरा हो सकता है। आप इसलिए दोस्तों सभी ज़रूरी कामों पर अपना पूरा ध्यान लगाए रखें, तो आपके लिए ही बेहतर साबित होगा। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपका यह जो समय रहने वाला है वे आपके लिए दोस्तों इस समय आपको अपने पिताजी की किसी गलत बातों पर हाँ में हाँ मिलाने से भी बचना चाहिए, नहीं तो बाद में आपका ही नुकसान होगा। दोस्तों, कार्य क्षेत्र में आपको अपने कामों को लेकर कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ सकता है, लेकिन यदि आपने जल्दबाजी में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया, कोई भी काम किया, तो उसमें नुकसान होना निश्चित है। आप अपनी आय और व्यय में एक संतुलन बनाकर चलेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। दोस्तों, इस समय आप अपने भविष्य को कुछ पैसा संचय कर सकते हैं। वहीं यह जो समय है
मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। दोस्तों, आपके परिवार में किसी सदस्य को यदि सरकारी नौकरी कर रहा है तो उनके रिटायरमेंट का सरप्राइज पार्टी हो सकता है। दोस्तों, विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा के मार्ग प्रशस्त होंगे। नौकरी में कार्यरत लोगों को बॉस से उनके कामों के लिए प्रशंसा हो सकती है, इसलिए आपको अपने कामों पर ध्यान रखना होगा। और ऐसे में दोस्तों, आपके अच्छे कामों की वजह से आपके वेतन में भी वृद्धि हो सकती है। अचानक आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लान बना सकते हैं, जिसमें आप माता पिता से पूछकर जाएंगे तो बेहतर होगा। दोस्तों, आपके लिए जो समय है वे अच्छा तो रहने वाला है, लेकिन यदि आपके विरोधी हैं, आपके शत्रु हैं, तो आसपास के विरोधियों से आप बचें। आप अपने शत्रुओं की बातों में न आए। किसी भी तरह का कोई भी कार्य भावनाओं में बहकर करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ आप अपने आय को बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाएंगे। नए नए आइडियाज़ खोजने में आप लगने वाले हैं। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई लिखाई से कुछ हटकर इधर उधर कामों में लग सकता है, जिससे उनके परीक्षाओं में समस्या होंगी और मन इच्छा अनुसार परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। इस समय आपका बच्चा आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकता है, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। जीवन साथी के मनमाने व्यवहार के कारण आप कुछ परेशान भी हो सकते हैं। दोस्तों, आपका यदि कोई काम लंबे समय से अटक रहा था तो अब आप उसे पूरी करने की कोशिश में लग जाएं, क्योंकि अब आपको उसमें सफलता अवश्य ही मिलने वाली है। दोस्तों, इसी के साथ इस समय आपके घर परिवार में किसी व्यक्ति से आपका कुछ मतभेद हो सकता है, कुछ कहासुनी हो सकती है। दोस्तों, वहीं यदि आप शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में धन का निवेश करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको बहुत ही सूझबूझ दिखाकर धन का निवेश करना चाहिए। जल्दबाजी में आकर अत्यधिक लालच में कोई भी बहुत बड़ा निवेश करने से बचें, नहीं तो अधिक लालच का नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, इस समय यदि आपके लव लाइफ में कोई समस्या आ रही है तो आप स्वयं उन समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें। आप अपने बढ़ते खर्चों पर भी लगाम लगाएं। जी हाँ, आप दिखावे में आकर अत्यधिक खर्च करने से बचें। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इस समय आप किसी पुरानी बातों को लेकर अपने लव पार्टनर से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, यह जो समय है, इस समय में आप अपने लव पार्टनर या अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने फिरने जाने के लिए सोच सकते हैं। यदि आप दोनों में से किसी का जन्मदिन है या आपका सालगिरह है तो दोस्तों आप उन्हें सेलिब्रेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ताकि रिश्तों में सदा ही प्यार बना रहे। दोस्तों, कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपके उपहार लाने या आपके पार्टी करने से रिश्तों में प्यार आता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन खुशियाँ पल भर के लिए ज़रूर आती हैं, कुछ यादें ताज़ा ज़रूर होती हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, यदि आपका संतान है या फिर आप स्वयं किसी भी ऐसे लोगों के साथ न रहें जो बुरी कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपका संतान या आप स्वयं किसी गलत संगति की ओर आकर्षित हो सकते हैं और गलत कार्य की तरफ अपने कदमों को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, इस समय आप अपने सभी ज़रूरी कामों पर अब ध्यान दें। लापरवाही का नतीजा बुरा हो सकता है। आप इसलिए दोस्तों सभी ज़रूरी कामों पर अपना पूरा ध्यान लगाए रखें तो आपके लिए ही बेहतर साबित होगा। दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि आपका यह जो समय रहने वाला है वे आपके लिए